अवश्य दिलाएंगे, ऐसा मेरा यह भी यकीन कह रहा है। अब जहाँ तक सवाल है इस पूरे मामले की जांच का, तो अगर सचमुच जांच की जाए तो ऐसे ऐसे मामले निकलेंगे कि इसमें कितने सारे लोगों की तार जुड़ जाएंगे, आप यकीन नहीं करोगे। तो वो स्टेट भी परेशान हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं सीबीआई जांच की बिल्कुल होनी चाहिए, पर मेरा यकीन सीबीआई पर नहीं रहा है। फिर भी अब कोई संस्था है ही नहीं देश के अंदर कि ऐसे मामले की जांच करे। जो भी है उस पर यकीन तो करना ही होगा, पर वो भी जांच हो जाए, आधा अधूरा भी जांच हो जाए तो सचमुच चौंकाने वाले मामले आएंगे, शुरू तो हो जाए बिल्कुल। तो मैं आप लोगों की लड़ाई को इस रूप में भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि कम से कम ये जो सीमावर्ती इलाके में जो रेत का जो तस्करी हो रहा था, आप लोग जाके देखिएगा कोंटा में, वो रेत के पहाड़ बन गए। और किसके आर्डर से हुए, कैसे हुए, या कानून पेशा कानून है, शेड्यूल एरिया है, गांव को ढेर सारे अधिकार हैं, वो सबके बावजूद इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बन गए, और वहां से कैसे आंध्रा को जा रहा था। यहाँ सारे जो प्रशासन है, मिशनरी है, वो क्या कर रहे थे, वो सब मिले। तो कम से कम इस लड़ाई आप लोगों का, वो जो हमारे बेचारे जो पत्रकार, बेचारे कहूँगा, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, आप लोग इतने सारे लोग हैं तो कैसे बेचारे हो सकते हैं। फिर भी वो जो जेल में बंद हो गए, उन पर प्रकरण दर्ज हुए, उसके चलते कम से कम ये जो रेत है वो बंद हो। दूसरा इशू ये है कि आप लोगों को सबको पता लग रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ की, हमारी बस्तर की ये प्यारी प्यारी जो पुलिस है, उसके जो कारनामे कैसे हैं। अब आप लोगों के मामले में फर्जी मामले बना सकते हैं, तो हम लोग तो देखते रहते हैं गाँव में जितने पुलिस केसेस, डेक्सली केसेस जो बन रहे हैं पुलिस में, उसमें मैं समझता हूं कि करीब 99% मामले फर्जी टाइप के बनाए जाते हैं। फर्जी क्यों कर, हाँ, पूरे फर्जी मामले। और आप बताओगे, आप क्या बताया जाए। अभी पीड़िया का एक बहुत बड़ी घटना हुई, अब उसमें जो 10 लोग मारे जाते हैं और बंदूकें 10 के 10 बर्बाद पाए जाते हैं, और पुलिस स्टोरी बनाती है कि 6 बजे सुबह से लेकर के शाम को 6 बजे तक फायरिंग होती रही और 10 लोग मारे गए। उनसे बंदूकें कौन सी बरामद होती है? भरमार। अब उन भरमार बंदूकों से वो जो इतना अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स से वो लड़ रहा है। आप कल्पना करिए, एक भरमार बंदूक को एक बार फायर करने के बाद एक ही गोली निकलेगा, और दूसरे बार उसको अगर भरना है तो कम से कम आधा घंटे लगेगा। हड़बड़ी में तो होगा नहीं, वो भी नहीं भर पाए जब इधर उधर से फायरिंग होगा। तो ये पुलिस का स्टोरी है, और ये एक कॉमन है। आप पुलिस के जो कंट्रोल रूम से या कहीं से आप कोई इनकाउंटर का या कोई गिरफ्तारी का या मुठभेड़ का आप प्रेस नोट रिलीज होता है, तो उसमें कुछ आप नए तथ्य पाते हैं क्या? वही रटा है बयान। अब मैं सोचता हूं कम से कम आप लोगों का इस लड़ाई से पुलिस पर कम से ये जो फर्जी मुकदमे दायर करती है, फर्जी तरीके से केस बना करके जेल में डालती है, उस पर थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम होगा या नहीं होगा, पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी ताकतवर लोग हैं, प्रेस मतलब काफ़ी ताकतवर है, और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5 राज्यों के प्रेस के लोग हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि अंतर राज्य पत्रकार, मैं तो कहता हूँ कि ये तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल का धरना है ये पत्रकारों का, जहाँ 3 से ज़्यादा राज्य इकट्ठे हो जाते हैं तो राष्ट्रीय हो जाता है। ऐसी है ना रत्निया, 3 से ज़्यादा राज्य हो गए तो राष्ट्रीय हो गया। तो ये जो धरना है ये राष्ट्रीय स्तर का धरना है, और वो धरना कहाँ हो रहा है? हमारे इस सुकमा
और मैं तो खुद ही आप लोगों को सबको यहाँ पा करके मैं तो सचमुच गदगद सा हो गया। ये सुकमा मेरा बचपन यहाँ गया और यहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद आगे जो भी है। और यहाँ आप जैसे लोगों को यहाँ देख करके सचमुच मैं तो खैर ये लड़ाई का मौका है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत अलग सा फील महसूस कर रहा हूँ। अच्छा है कम से कम आप न्याय के लिए जो गलत हुआ उसका विरोध करने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हैं और उनको न्याय दिलाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और मैं आप लोगों की लड़ाई के उस नज़र से मैं थोड़ा अपने लोगों का हित भी देख रहा हूँ, जो गांव के अंदर होता है, गांव के लोगों के साथ होता है। तो कम से कम यहाँ की पुलिस उन पर थोड़ा बहुत रियायत करेगी, थोड़ा जैसे फर्जी तरीके से बंद करने का, फर्जी इनकाउंटर करने का, ये कम से कम थोड़ा बहुत रुकेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बस आप लोगों ने मुझे मौका दिया इसके लिए